इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म। शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि एक मौका दे रहे हैं, आइंदा समाअत से कबल सरेंडर कर दें। ख्वाजा हारिस की इस्तदा पर अदालत ने कहा कि तहरीरी हुक्मनामे में बताएंगे कब सरेंडर करना है। सरेंडर करने की तारीख से मुतल्लिक फैसला महफूज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ख्वाजा हारिस से पूछा, अगर आपको एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी का खदशा है तो बता दें। नैब की नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों की मुखालफत। अदालत ने कहा इस्तिस्ना बारे मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए बहुत बेचैन हैं, लेकिन इलाज मुकम्मल होने तक उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए। नवाज शरीफ और उनकी बेटी अदालतों में पेश हो सकते हैं, तो फिर सबको कानून के सामने सर झुकाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएगी। वक्त की ज़रूरत है, तमाम जमातें एक पेज पर आएँ। जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अवाम को क्या बर्दाश्त करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक खातून से डरती है। अदालत के दरवाजे बंद करके लोगों पर इंसाफ के दरवाजे बंद किए गए। सुनने में आया है नवाज शरीफ साहब की सर्जरी सितंबर में करने का प्लान पेश किया जाएगा और नून लीग के मुताबिक मरियम बीबी का वहां होना जरूरी करार पाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा अदालत ने नवाज शरीफ को अगली पेशी तक सरेंडर करने का हुक्म दिया है। चंद दिन में आप देखेंगे नवाज शरीफ फिर शदीद बीमार हो जाएंगे। ये झूठ की बीमारी है जो ज़रूरतन होती है। बारिश और सैलाबी रैलों ने कलर कहार, खुशाब और राजनपुर में तबाही मचा दी। कलर कहार में कई देहात ज़ेरे आब। पानी भलियाल और नूरपुर गांव के कब्रिस्तान से गुजरकर घरों में दाखिल हो गया। मुतासरा देहातों से लोगों की नकल मकानी जारी। दरियाए जेहलम के कटाव ने खुशाब के मौजा जोड़ा कला को लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द होने का खदशा। राजनपुर में बरसाती नालों का सैलाबी पानी कस्बा शाहवाली पहुंच गया। पेशावर, नौशहरा, सवात, दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। सवात, मैंगोरा, मालम जब्बा, कालाम, महूडन और मदियन समेत बालाई इलाकों में भी बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। दरिया सवात और दरिया पंचकोरा के बहाव में इजाफा। मूजोर रेला रास्ते में आने वाली सड़कें और राबता पुलों को बहा ले गया। इंतजामिया ने दरिया किनारे आबाद लोगों को एहतियात करने की अपील कर दी। वादी कागान और मुल्हका मकामात पर बारिश के बाद महकमा रिलीफ ने अलर्ट जारी कर दिया। गाज नदी और दीगर पहाड़ी नालों के सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी। जोही की यूनियन काउंसिल, सावड़ो, छन्नी, शाह हसन में मजीद 22 देहात ज़ेरे आब। इमदादी कार्रवाइयों में तातुल की वजह से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बीमारियां भी फूट पड़ी। के इलाकों सुरजानी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, एमेजना रोड पर सीवरेज के पानी का राज। सिंध हाई कोर्ट में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। सिंध असम्बली के बेसमेंट में भी पानी भर गया। सफाई और सीवरेज की नाक़िस सूरत हाल ने इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। कराची की होलसेल मार्केट्स भी बुरी तरह मुतासर। बोल्टन मार्केट और इतराफ के बाजार नो-गो एरियाज में तब्दील। हर तरफ सीवरेज का पानी और गंदगी जमा। बरसात और सीवरेज का पानी दुकानों में दाखिल होने से करोड़ों का माल तबाह हो गया।
कराची का महंगा तरीन और पौश इलाका डिफेंस हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासर। खयाबान मुहाफिज, खयाबान बुखारी, खयाबान बदर, बदर कमर्शियल, सी व्यू, निशात कमर्शियल की पूरी हालत। बरसाती पानी पांचवें रोज भी कई घरों, गलियों और सड़कों पर मौजूद। निकासी आब ना होने की वजह से इलाके में पीने के पानी, बिजली और बुनियादी सहूलियात का फुकदान। निकासी आब के काम भी सुस्त रवि के शिकार। वज़ीर आला सिंध का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह ने फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए सजावल का फजाई मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध टंडूजान मोहम्मद मीरपुर खास भी गए। डिग्री में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुतासरा अफराद को राशन और टेंट मुहैया करेंगे। किसानों को इनकम टैक्स और लैंड रेवेन्यू में रिलीफ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में शुगर कमीशन की रिपोर्ट कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत की अपील पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करार दिया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत के जज ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 9 सितंबर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना अरकान 14 नुकाती एजेंडे पर गौर करेंगे। वफाकी काबीना को मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज लाहौर आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म से ऐवान वज़ीर आला में काबीना के बाद अरकान भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमायां कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 300 नए केसेस सामने आए। वबा से मुतासर एक्टिव मरीजों की तादाद 8,881 रह गई। एक दिन में मज़ीद 4 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6,298 हो गई। अब तक 2,80,970 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। सबसे पहले अहम खबर यह है कि शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि अपोजिशन ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत नहीं। कैसे पता चलेगा कि नवाज शरीफ की तिब्बी हालत क्या है? नवाज शरीफ सरेंडर करें, फिर ही अपीलों पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पनामा रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ लंदन में इलाज के गर्ज से मौजूद हैं। उनकी हालत ऐसी नहीं कि अभी पाकिस्तान वापस आ सकें। जस्टिस आमिर फारूक के पूछने पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ अब जमानत पर नहीं है। जब पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत मुस्तरद की तो वो बैरून मुल्क थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो ये एक जुर्म है और इसकी अलग से 3 साल तक की सजा हो सकती है। अदालत ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया।
अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की एवनफील्ड अपीलों को नवाज शरीफ की अपीलों से अलग करते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की अपीलों में वफाकी हुकूमत से नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक 10 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। साथी रिपोर्टर वकास अहमद की हमरा, साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन इलाज मुकम्मल होने तक उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएगी। वक्त की ज़रूरत है, तमाम जमातें एक पेज पर आए, मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। बयानिया है जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है। जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी ख़त्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आए। गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, वक्त की जरूरत है कि तमाम जमातें एक पेज पर आएं। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। मरियम नवाज की हाजिरी के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर जमा थी। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इलाज शुरू ना होने की वजह बताए कि कोरोना के बायस अस्पताल जाना मुनासिब नहीं है। ये कहना था फवाद चौधरी का, और इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट खुद इस बात का सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इलाज शुरू ना होने की वजह बताई कि कोरोना के बायस अस्पताल जाना मुनासिब नहीं। मुआफ़िन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं अदालत ने नवाज शरीफ को अगली पेशी पर सरेंडर होने का कहा है। आप चंद दिन में देखेंगे कि नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर से शदीद बीमार हो जाएंगे। एक ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा, नून लीग की पूरी क़यादत अदालत से बाहर आकर बाजमात झूठ बोलकर अदालती हुक्म की मुख्तलिफ तावीलें पेश करेगी। सुनने में आया है कि नवाज शरीफ की सर्जरी सितंबर में करने का प्लान पेश किया जाएगा। नून लीग के मुताबिक मरियम नवाज का वहाँ होना ज़रूरी करार पाएगा। ये झूठ की बीमारी है जो ज़रूरतन होती है। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान हाई कोर्ट के दरवाजे बंद करवाकर अपनी करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। मौजूदा हुकूमत एक खातून से डरती है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, ये दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकेंगे। ये तुम्हारी करप्शन तुम्हें तुम्हारी हरकतों को इंशाल्लाह उठाकर बाहर फेंकेंगे। आज जो हुकूमत, जो लीडर एक खातून से खौफजदा है, हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद है। किसको रोकने के लिए? एक खातून को रोकने के लिए। जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो पाकिस्तान के अवाम को कैसे बर्दाश्त करेगी? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज मुल्क का पैसा चोरी करके भी आपको हीरोइज्म चाहिए। हजारों लोगों के साथ आप नैब जाती हैं, जैसे आज़ादी की मुहिम चला रही हैं। हर पेशी में शोर मचता है ना कि जी उन्होंने उनको हज़ारों लोगों के साथ आना था, उनको आने नहीं दिया। वो ऐसा लगता है जैसे कोई आज़ादी की मूवमेंट चला के वहाँ पे पहुँचे हैं हीरो बन के। आप अपनी चोरी का जवाब देने जा रहे हैं नैब को और कोर्ट को। हज़ारों लोग साथ लाने तो फिर ऐसा करते हैं कि इजाज़त दे देते हैं कि हर कातिल, हर चोर, हर डकैत को हम इजाज़त देंगे कि वो हज़ारों लोग लेके कोर्ट पहुँचे और उसके बाद वहाँ प्रेशर डाले कोर्ट के ऊपर, प्रेशर डाले अदालतों के ऊपर, प्रेशर डाले नैब के इदारों के ऊपर, और फिर उसके बाद शोर मचाएं कि जी अब करो एहतसाब, आप करा के देखो एहतसाब। ये चोरी का मुकदमा है। ये मुकदमा इसका है कि मुल्क का पैसा चोरी होकर आपने वहाँ पे अदालतों में पेश हो रहे हैं और उसके ऊपर भी हीरोइज्म चाहिए। और बाकी फिर कहते हैं कि इमरान खान जो है वो पुलिस का स्टेट बनाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पुलिस खड़ी कर दी। बड़ा जुल्म उन्होंने किया है कि उन्होंने लोगों को आने नहीं दे रहे वहाँ पर।